चलिए आज हम बात करते हैं जो उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय प्रवेश चयन परीक्षा आज 5 मार्च को 2023 को हुई है उसकी आंसर की लेके आए हैं। तो चलिए आप मिला सकते हैं आपका अपना पेपर, पहले से 100 क्वेश्चन तक पूरे के आंसर बताएंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन किस भाषा की लोकोक्ति है? तो इसका आंसर अपना क्या होगा? ब्रज भाषा की होगी, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़े, शुद्ध लेखन है तो इसका शुद्ध लेखन कौन सा है? ये आशीर्वाद होगा, पहला ए ऑप्शन होगा इसका आंसर। फिर तीसरा क्वेश्चन है, पथ भूल ना जाना पथिक यह रचना है शिव मंगल से सुमन की रचना है, ठीक है ना। इसके बाद चौथा क्वेश्चन की बात करें, निर्मल शब्द का सही संधि विच्छेद है तो इसका है निधन मल। आप ध्यान रखना जो ये शीर्षे टिक लगे हैं वो किसी जो पेपर है जिसका उसके हैं, तो आप जो हम आपको कलर पेन से बता रहे ब्लू पेन से वही आंसर मानना आप। इसके बाद अपराजिता शब्द में उपसर्ग है तो ये इसका आंसर ऑप्शन ए आ। इसके बाद वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो इसका आंसर होगा बी अनल। फिर इसके बाद आत्मविश्वास शब्द में कौन सा समास है? इसका आंसर होगा सी तत्पुरुष समास। इसके बाद बात कर रहे हैं 8वां क्वेश्चन, गीता ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है, इसका ये क्या होगा? सी संयुक्त वाक्य। इसके बाद 9 है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे गिरने से बनता है? तो ए इसका ऑप्शन है नर्मदा नदी। इसके बाद बात करते हैं, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र, इसका आंसर है बी। इसके बाद बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की, तत्सम शब्द है तो इसका आंसर होगा बी प्रस्ताव, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 12वां क्वेश्चन है, बेड़ाघाट पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बाद आगे बात करते हैं, अग्रज शब्द का विलोम है, इसका होगा आंसर सी अनुज, ठीक है ना। आप इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, 14वां है, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप है तो ये है कवयित्री, तो डी वाला आंसर है, ठीक है ना। राकेश शब्द में कौन सी संधि है? तो ये है गुण स्वर संधि, ध्यान रखें आप, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े तो 16वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका मिलेगा बी। इसके बाद 17वां क्वेश्चन जो है इसका आंसर है सी। इसके बाद बात करते हैं 18वें क्वेश्चन, तो इसका आंसर है ए। इसके बाद बात करते हैं 19वां क्वेश्चन ही सेड वाला, इसका भी आंसर है ए। इसके बाद 20वें क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर है सी हॉली है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 21वें क्वेश्चन की बात करें और 21वें क्वेश्चन का आंसर है डी, ठीक है ना। उसके बाद 22वें क्वेश्चन की बात करें, इसका 22वां जो क्वेश्चन है द पोयम वाला, तो इसका है द पोयम वाले का जो आंसर होगा आपका वो होगा, 1 मिनट 1 सेकंड, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, इसका आंसर आपका नेवर गिव अप वाला होगा इसका आंसर, ठीक है ना। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, 23वें क्वेश्चन का आंसर होगा मेंटर सी। इसके बाद 24वें क्वेश्चन की बात करें, 24वां क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा बी स्क्वेलिंग। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर है एन एग्जेक्टिव, 25वां क्वेश्चन। इसके बाद 26वें क्वेश्चन की बात करें तो 26वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर अपना होगा, जो 26वें क्वेश्चन का आंसर होगा वो है फ्लीट, बी आंसर, ठीक है ना, बी वाला ध्यान रखें। इसके बाद 27वें क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर है सी। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन सॉरी इसका 27 का सी नहीं है, 27 का है अपना डी वाला, तो ध्यान रखें। इसके बाद 28वें क्वेश्चन की बात करें, 28वां क्वेश्चन जो है इसका आंसर है डेस्पायर, ठीक है ना, ए ऑप्शन। इसके बाद 29वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी लाइस। 30वां क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन का आंसर होगा 2, तो ध्यान रखें ये 30वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 31वें क्वेश्चन की बात करें तो 31वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी लोहा। फिर 32वें क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर है बी अस्थमा तपेदिक। इसके बाद 33वें क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर होगा सी, इसका सी आंसर होगा हरियाणा। इसके बाद 24वें क्वेश्चन की बात करें कि कैक्टस कौन सा पौधा है? तो मरुस्थलीय पौधा है, ये देखना मरुभूमि पौधा है, क्लियर। अब बात करते हैं 35वें क्वेश्चन की, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन सुंदरलाल बहुगुणा। देखो हम क्वेश्चन पढ़ के नहीं बता रहे आपको, सीधा आंसर बस बताते जा रहे, क्योंकि आंसर की है तो जोन से आंसर होंगे वो आपको हमने बता दिए, बाकी आप अपने हिसाब से मिला सकते हो। और एक चीज बता दें कि आपके ABCD सेट आए ना तो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन देख लें कि ये क्वेश्चन हमारा कहाँ है और उसमें बता लगा ले टिक कि ये है, ठीक है ना, क्योंकि ए अपना सेट बना है, बी बना है, सी डी। क्वेश्चन 10 में माने सॉरी 4 में 100 क्वेश्चन है, लेकिन कोई क्वेश्चन आगे कोई पीछे, तो आप क्वेश्चन से मिलाएंगे, ठीक है ना। ये हालांकि हम डी सेट बता रहे हैं। इसके बाद ए और बी और सी है ना, जो इसमें आगे पीछे क्वेश्चन भाई, जैसे मान लो ये 36वां क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? इसका आंसर है समताप मंडल। अभी ये क्वेश्चन हो सकता है आपके सेट में 42वें नंबर पे हो या मान लो 32वें नंबर पे हो, तो आप अपने क्वेश्चन देख लो और आंसर देख लो, फिर आप अपने हिसाब से मिला लेना उसमें, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु
प्रकाश के लिए अपारदर्शी है, तो डी है लकड़ी। फिर उसके बाद 38वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है टॉर्नेडो, ठीक है ना। और 39वें क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, डी भूमि होगा, ठीक है ना। इसके बाद 40वें क्वेश्चन की बात करें तो ये होगा सी ऋग्वेद, इसका आंसर होगा। फिर इसके बाद 41वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी 1972 में। इसके बाद 42वां क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, ये यहां CFC है, डी में क्या है CFC गैस, ठीक है ना। इसके बाद 43वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी LPG। इसके बाद 44वां क्वेश्चन है तो इसका आंसर है SO2, ध्यान रखें इसका आंसर, ठीक है ना। पर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तो इसका आंसर है सी कान्हा किसली, ठीक है ना। इसके बाद 46वां क्वेश्चन जो है, बद्रीनाथ धाम किस देवता का मंदिर है, तो इसका आंसर है बी विष्णु जी का है, बिल्कुल ठीक है। बाणसागर बांध किस नदी में बना हुआ है, तो बाणसागर बांध बना है अपनी सोन नदी पर बना है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है, तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट, ठीक है ना, इसका ध्यान रखें। फिर उसके बाद करते हैं अगला, तो इसके बाद आते हैं आगे बढ़ के, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और जूट की फसल कहाँ उगाते हैं, उत्पादन सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसके बाद एकलव्य पुरस्कार है, ये है जूनियर खिलाड़ी, इसका आंसर 51 का। 52 का क्वेश्चन है, इसका आंसर है पोखरण, सी, ठीक है ना, सी ऑप्शन है। 53वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए 5वां, ठीक है ना। 5 राज्यों से स्पर्श करती है मध्य प्रदेश की सीमा, माने 5 राज्यों से स्पर्श करती है MP की जो है ना लाइन है। इसके बाद 54वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी अहमदाबाद, ठीक है ना। इसके बाद 55वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है मन्नार की खाड़ी, क्या है, मन्नार की खाड़ी। कर्क रेखा कितने जिलों से निकलती है अपने मध्य प्रदेश में, 14 जिले से, ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, मलखंभ है, इसको भी ध्यान रखना है। मटकी नृत्य का प्रचलन किस क्षेत्र से है, तो ए है इसका आंसर मालवा। इसके बाद बात करें अगला, इसका आंसर क्या होगा, पिन कोड किससे चालू होता है, इसका आंसर है सी चौथा, ठीक है ना 4। मध्य प्रदेश किस स्थान पर जागेश्वर देवी का मंदिर है, तो ये जो जागेश्वर देवी का मंदिर है वो था चंदेरी में है। कहां है भैया, चंदेरी में। तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान से क्या करना है, याद रखना है कि इसका आंसर क्या है, चंदेरी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ रहे हैं और अपना अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तांबा लोहा और ये पदार्थ कैसे हैं, सुचालक पदार्थ हैं, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा संरक्षक है, तो साधारण नमक, इसका आंसर है बी वाला। इसके बाद 63वां क्वेश्चन है जंग का सूत्र, तो इसका आंसर है बी Fe2O3 H2O, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक जीव जो है, इसका आंसर है डी सभी। हीलियम नियोन तथा आर्गन क्या है, अक्रिय गैसें हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। फिर आता है 66वां क्वेश्चन, तो 66वां जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या होगा, 66वां क्वेश्चन यहाँ डी ऑप्शन कट गया है, माने दिख नहीं रहा क्योंकि फोटो नहीं आ पाई सही, तो जो डी वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है अपना 66वां क्वेश्चन, तो उसमें लगाना है रिक्तिका नहीं पाई, इसमें क्या है, रिक्तिका नहीं पाई जाती है, नहीं होती, रिक्तिका नहीं होती, ये आया था, तो है ना डी वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद ये दोबारा आ गया है कि इसका Fe2O3 H2O था, इसका बता दिया था सभी, और इसका बता दिया था अपन अक्रिय गैस, प्रिय पादप उसमें रिक्तिका नहीं पाई जाती क्योंकि उसमें आया नहीं था, तो डबल इसलिए ले लिया था, तो रिक्तिका नहीं होती, तो डी ऑप्शन है, ठीक है ना। फिर आप बात करते हैं सबसे पहला जो ये, हालांकि ये कौन सा है 66वां क्वेश्चन, ये 67वां क्वेश्चन है, ये पृथ्वी का भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह पूछा था, तो इसका आंसर है ए आर्यभट्ट, ठीक है ना। फिर 68 है, इसका आंसर क्या होगा, सी बिटुमेन होगा, पेट्रोलियम पदार्थ का सड़क निर्माण में उपयोग होता है, बिटुमेन का होता है, ठीक है ना। फिर सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। 70वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए एक्स किरणें। इसके बाद कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट एक साथ कहलाते हैं क्या, अपर रूप कहलाते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर उसके बाद करें, इसके बाद बात कर रहे हैं क्या कि सन 1968 में एडवर्ड जेनर ने किसका टीके का किया था खोज, तो इसका आंसर है सी चेचक का किया था, ठीक है ना। 73वां क्वेश्चन है, पीवीसी के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है, एथिन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं, ये भी सरल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। इसके बाद इसका आंसर क्या है, ए जिंक, सबसे पतली पीट के चादर बना सकते हैं जिंक की, क्योंकि ये धातु, बाकी सब धातु हैं, ठीक है ना। मानव शरीर में जो एस की रस ग्रंथि होती है वो काय में पाई जाती, आंत में पाई जाती है ये जीव, ठीक है ना। फिर ईस्ट का उपयोग क्या होता है, एल्कोहल बनाने में किया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, बी है 77वें का। फिर 78वें का आंसर क्या होगा, अमीबा में होता है, जो द्विखंडन विधि होती है वह अमीबा में होती जनन के
लिए, ठीक है ना। इसके बाद निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो बी बर्फ का पिघलना। इसके बाद 80वां क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी रोग होता है, ठीक है ना, तो इसका आंसर सी है। 81वें क्वेश्चन की बात करें तो इसका 81वें जब जो क्वेश्चन है अपना 81 वाला क्वेश्चन, 81वें का क्वेश्चन आंसर है 350। ध्यान रखें इसका आंसर 350 है, यानी डी ऑप्शन 81 का। 82 के आंसर की बात करें तो इसका 21/8 यानी बी ऑप्शन है। फिर उसके बाद 83वें क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर क्या है, 4, बी ऑप्शन है, ठीक है ना, क्योंकि क्या बताना, प्रायिकता नहीं की बताना था, तो ऑप्शन है बी, ठीक है ना। फिर आता है 84वें क्वेश्चन, तो इसका आंसर है बी 2r+6। फिर उसके बाद 85वें क्वेश्चन की बात है तो इसका आंसर भी बी है 0.7। फिर दिए चित्र में x का मान क्या है, तो इसका आंसर है 109 है, ठीक है ना। अब अगला 87वां जो क्वेश्चन है, 87वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 15 से में काम करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, ए वाला ऑप्शन है 24, इसका आंसर होगा 24, ठीक है ना। 88 का क्वेश्चन, 88 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है सी 14, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े तो आप बात करते हैं 89 वाले क्वेश्चन की, किसकी, 89 क्वेश्चन की। तो 89 का आंसर है 2x+1 है, ठीक है ना। इसके बाद 90 क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर होगा 11 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। पर 91 क्वेश्चन की बात करें तो 91 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 1260, सी आंसर होगा, ठीक है ना। 92 क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर होगा बी a वर्ग माइनस बी वर्ग। 93 क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है ना, डी बराबर 2 सेंटीमीटर। फिर 94 क्वेश्चन की बात करें तो 94 जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा -8, क्या होगा, -8 होगा, ठीक है। इसके बाद 95 क्वेश्चन की बात करें तो 95 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अपना 529, ए ऑप्शन, ठीक है ना। 96 का क्या आंसर होगा, सी आंसर 3/2। इसके बाद निम्नलिखित का मान क्या होगा, तो निम्नलिखित का मान 1/2 होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है ना। 97 का आंसर ए होगा, क्लियर। 98 क्वेश्चन की बात करें इसका आंसर भी ए होगा, ठीक है ना। 99 क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, सी 80 होगा। और इसके बाद 100 क्वेश्चन है लास्ट में, तो 100 क्वेश्चन का इसका आंसर सी होगा, यानी 1 होगा, क्योंकि सी या 0 हो तो आंसर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना, हमने 1 से लेकर 100 तक के पूरे के आंसर बता दिए हैं। और हो सकता है यदि जल्दी आपको बताने में यदि 1-2 क्वेश्चन हमने गलत बता दिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन आपको हमने सही बताए हैं, तो आपको ध्यान रखना है, आप अपना पेपर मिला लीजिए और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जल्दी हम कट ऑफ की वीडियो भी लाने वाले हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है, तो आप चैनल के साथ जुड़ी रहिए ताकि आपको कट ऑफ वीडियो भी देखने को मिले, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।